Hello dear students, in this lecture I am going to teach you about the family Solanaceae characteristics and its all example everything. Yes students, as you know, this is morphology of flowering plants, this chapter, and this is Solanaceae family characteristics lecture. As you know, this is Shadad Yunus Patel sir, and dear students, without wasting a time, let's start the learning about the characteristics of the Solanaceae. Dear students, the plant in this family, इस फैमिली में जितने भी प्लांट्स है वो या तो हर्ब होते हैं, या तो श्रब होते हैं, या स्मॉल ट्रीज होते हैं. या स्टूडेंट्स, ये कन्फ्यूजन आपको ना हो कि हर्ब किसको बोलते हैं, श्रब किसको बोलते हैं और स्मॉल ट्रीज किसको बोलते हैं. तो उसके लिए ये डायग्राम में आप देखिए, जे ऐसे प्लांट जिनका स्टेम जो है वुडी होता है और वो बहुत टॉल होते हैं और उनकी लाइफ जो है मेनी ईयर्स तक हो सकती है, ऐसे प्लांट्स को हम बोल सकते हैं ट्रीज़. ओके, तो सोलेनेसी फैमिली में ट्रीज़ नहीं आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत ज़्यादा सालों तक जिनकी लाइफ होती है, जिनकी टॉल वुडी स्टेम्स होती है, ऐसे ये नहीं है. तो फिर ये क्या है, श्रब्स है, हर्ब्स है और स्मॉल ट्रीज है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं श्रब. जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये श्रब क्या होता है, ये ट्रीज से थोड़े हाइट में छोटे होते हैं, जिनको सिंपल लैंग्वेज में अपने झाड़ियाँ बोलते हैं. तो इसे श्रब बोलते हैं. और इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी स्टेम भी वुडी होती है, ये भी इरेक्ट होती है, ये भी स्काई की तरफ जो है ग्रोथ इसकी होती है, लेकिन ये ट्री की तरह इतने टॉल नहीं होते और इनकी हाइट छोटी रहती है और ये झाड़ियाँ होती है. इनकी ब्रांचेस भी निकलती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, लेकिन इनकी हाइट कम होती है ट्री के कंपैरिजन में. और दूसरी बात, इसी को स्मॉल ट्री बोलते हैं. और दूसरी ख़ास बात यह है कि इनकी लाइफ ट्री की इतनी नहीं होती, ट्री की मेनी ईयर्स होती है, इसकी ओनली फ्यू ईयर्स होती है. ओके, उसके बाद हर्ब किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हर्ब बोलते हैं जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह होती है, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट जिनकी स्टेम वुडी नहीं होती, जिनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिनकी स्टेम कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास हो गया और कोरिएंडर वगैरह जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हम हर्ब्स में गिनते हैं. जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनिच लीव्स हो गए, तो ये वेजिटेबल्स अब इसमें आते हैं. कोरिएंडर वगैरह भी सब हर्ब में आते हैं. तो हर्ब यानी ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है. ओके, और जिनकी लाइफ भी जो है सीजनल होती है, 1 या 2 सीज़न में वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है इनकी लाइफ. तो इसको हर्ब बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सोलेनेसी फैमिली में हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, लेकिन ट्रीज़ नहीं होते. तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया है कि सोलेनेसी फैमिली में दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो हर्ब होते हैं या तो श्रब होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिगार्डिंग देयर रूट्स. रूट्स कैसी होती है इनकी, ये प्लांट की रूट्स, टैप रूट सिस्टम इसमें होता है. डियर स्टूडेंट, टैप रूट सिस्टम किसको बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होगे टैप रूट सिस्टम यानी ऐसा रूट सिस्टम जिसमें एक मेन रूट होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है और बाद में उसकी ब्रांचेस निकल कर आती है. ओके, तो ये पहली रूट थी. उसके बाद उसमें से जो पहली ब्रांच निकली उसको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, इस तरह से उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती जाती है. तो इस तरह की रूट को जो बहुत स्ट्रांग होती है उसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मेन रूट जो होती है पहली वाली होती है और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलती है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी टर्शरी एक्सेट्रा, इस तरह से. तो ये टैप रूट सिस्टम इसको हम बोलते हैं. लेकिन दूसरी एक और टाइप है फाइब्रस रूट सिस्टम वाली, जो सोलेनेसी फैमिली में नहीं है. सोलेनेसी फैमिली में मैंने पहले आपको बता दिया टैप रूट सिस्टम है. तो ये फाइब्रस रूट्स कैसा होता है, इसमें कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती, बस ये डायरेक्ट फाइबर की तरह छोटी छोटी ब्रांचेस निकल कर आती है. तो इसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. तो ये फाइब्रस रूट तो सोलेनेसी फैमिली में के प्लांट में नहीं होती. सोलेनेसी फैमिली के प्लांट में कौन सी रूट होती है, टैप रूट सिस्टम होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. हमने अभी तक देख लिया कौन से टाइप के प्लांट इसमें हैं, हर्ब है, श्रब है, और हमने देखा रूट सिस्टम कौन सा है, टैप रूट सिस्टम है. फाइब्रस रूट सिस्टम नहीं है. टैप रूट सिस्टम को ट्रू रूट सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, अब देखते हैं स्टेम इसकी कैसी होती है. स्टेम होती है इरेक्ट, यानी ये सॉइल में जो है ग्रो करती है, सॉइल से निकलती है और स्काई की तरफ ग्रोथ करती है स्ट्रांगली. ये स्काई की तरफ इसकी ग्रोथ होती है. वुडी है और ब्रांच्ड है. तो इरेक्ट स्टेम इसको बोलते हैं, जहाँ जैसे कि आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये जो खड़ी निकल के
ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है, स्काई की तरफ, इसको इरेक्ट स्टेम बोलते हैं। जो बगैर किसी सपोर्ट के जो है खड़े रह पाती है उसको इरेक्ट स्टेम बोलते हैं। और ये वुडी होती है और ब्रांचेस होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये वुडी स्टेम है और इसकी ये ब्रांचेस भी निकल कर आती है। तो इस तरह की स्टेम सोलेनेसी फैमिली के प्लांट में होती है। तो डियर स्टूडेंट, मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि प्लांट की फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में ये श्रब आते हैं, हर्ब आते हैं, और रूट टैप रूट सिस्टम होता है, स्टेम इरेक्ट होती है और वुडी होती है। ओके, और ब्रांच भी इसकी होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लीव्स के बारे में। इनके इस फैमिली में जितने भी लीव्स हैं वो कैसे हैं। सिंपल टाइप के लीव्स है डियर स्टूडेंट। दो टाइप के लीव्स होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो इसमें सिंपल टाइप के लीव्स वाले प्लांट आते हैं, यानी एक सिंपल सा लीफ इसमें होता है। जैसे लीफ के बाइफर्केशन नहीं होती, लीफ की ब्रांचेस निकल कर नहीं आती, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी, जो इसमें नहीं होती। उसके बाद ये फाइलोटेक्सी अल्टरनेट टाइप की होती है और वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का होता है। फाइलोटेक्सी और ये वेनेशन ये क्या होता है वो मैं बताता हूँ। उसके पहले हम देखते हैं कि लीव्स जो है इसमें सिंपल टाइप की लीफ है। तो ये आपको डायग्राम दिख रही होगी, सिंपल टाइप का लीफ, ये सिंपल टाइप का लीफ है। और इसमें फाइलोटेक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। जो लीफ का अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है। यानी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लीफ राइट साइड में है, एक लीफ लेफ़्ट साइड में है और एक दूसरे के अल्टरनेटली है। एक की पोजीशन यहाँ है तो दूसरा उसके ऊपर है, तीसरा उसके नीचे है। इस तरह से लीफ की पोजीशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस तरह से फाइलोटेक्सी जो होती है उसको अल्टरनेट फाइलोटेक्सी बोलते हैं, जो कि अब आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके अंदर जो लीफ के अंदर जो वेंस और वेनलेट्स होते हैं, ये जो आपको लाइनिंग लीफ के अंदर दिख रही है, इसको वेंस और वेनलेट बोलते हैं, जिसके थ्रू लीव्स में जो है वाटर और बाकी मिनरल्स जो है एक एक पार्ट तक जाकर पहुंचते हैं। तो वो दो टाइप का रेटिकुलेट वेनेशन है। एक वेनेशन जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है और दूसरा जो है पैरेलल वेनेशन होता है। तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट टाइप का एक बार फिर से आप देखिए, अल्टरनेट टाइप जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये है अपोजिट टाइप का अरेंजमेंट, ये है वॉल टाइप का अरेंजमेंट। तो वॉल टाइप का अरेंजमेंट भी सोलेनेसी में नहीं है, अपोजिट टाइप का भी नहीं है। अपोजिट में एक दूसरे के आमने सामने सब लीफ होते हैं, और वॉल में एक ग्रुप की फॉर्म में जो है सबके सब लीफ होते हैं। अल्टरनेट में कैसे होता है, एक साइड में, उसके ऊपर दूसरा दूसरे साइड में, फिर एक तीसरा तीसरे साइड में। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नीचे जो अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट होता है वो सोलेनेसी फैमिली की लीफ का अरेंजमेंट है। और फाइलोटेक्सी इसी को बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। और रेटिकुलेट वेनेशन काय को बोलते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। रेटिकुलेट वेनेशन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह से होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये लीफ है, और लीफ के अंदर आपको ये जो ब्रांचेस दिख रही है, जो लाइनिंग दिख रही है, ये रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन है। जबकि आपको नीचे जो दिख रहा है, इसमें ये सीधी खड़ी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल वेनेशन इसको बोलते हैं। लेकिन ये जो वाला दिख रहा है आपको, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस इस तरह से निकली हुई दिख रही है, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन किसको बोलते हैं, जिसमें इस तरह से लाइनिंग स्ट्रेट एक पार्ट से निकलती है और टिप तक सेम डायरेक्शन में जाती है, उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, जो कि सोलेनेसी फैमिली की कैरेक्टर नहीं है। सोलेनेसी फैमिली की कैरेक्टर कौन सी है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसको बोलते हैं, जो एक पॉइंट से निकलते हैं और बाद में ब्रांच बन के पूरे लीफ में जो है स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है इसको रेटिकुलेट अरेंजमेंट बोलते हैं। और अगर इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो इसको हम जूम करके देख सकते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो पैरेलल नहीं है, डायरेक्ट ये अपनी ब्रांचेस बना रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिगार्डिंग लीफ। तो अब हो गया। आप देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स फ्लावर का अरेंजमेंट। अगर फ्लावर सिंगल है तो वो सॉलिटरी फ्लावर उसको बोलते हैं, और अगर फ्लावर एक ग्रुप की फॉर्म में है, यानी एक ग्रुप फ्लावर का आपको ब्रांच पे लगा हुआ दिख रहा है, तो उस ग्रुप को सॉलिटरी फ्लावर नहीं बोलते, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस डियर स्टूडेंट दो टाइप के हैं, एक साइमोस और एक रेसिमोस। तो दुनिया में साइमोस और रेसिमोस टाइप में सोलेनेसी फैमिली में कौन सा है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसके पहले भी मैंने आपको बताया हूँ। ये जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये कैसे होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में डियर स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे,
ये दो जो डायग्राम है इसमें पहली वाली लेफ़्ट साइड में जो डायग्राम दिख रही है वो हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, यानी ये वाली। और ये जो दूसरा नंबर की दिख रही है ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको एक ख़ास बात दिख रही होगी कि जो टिप है, टिप पर जो है फ्लावर, ये डॉट यानी फ्लावर हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये जो डॉट है ये फ्लावर है, तो टिप पर इसके फ्लावर होता है, यानी इसकी टिप की ग्रोथ जो है अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि टिप पर जो बड होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में टिप पर आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा फ्लावर नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो टिप है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते जाती है। तो सबसे ओल्ड फ्लावर जो है टिप पर साइमोस में होता है, यानी इसकी जो टर्मिनल एंड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है साइमोस में, रेसिमोस में कन्वर्ट नहीं होती। ओके, तो वहाँ पर जो फ्लावर लगता है वो ओल्डर फ्लावर है और उसके नीचे जो है यंगर फ्लावर होते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ये साइमोस रेसिमोस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में दिखेगा आपको, और ओल्डर फ्लावर ऊपर और यंगर फ्लावर नीचे की तरफ। इस तरह के अरेंजमेंट को हम साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो कि सोलेनेसी फैमिली की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है। ओके डियर स्टूडेंट, ये आप फिर से देख सकते हैं सोलेनेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। फ्लावर जो ओपन हो गए हैं वो सबसे ऊपर है, और वो फ्लावर जो यंगर है, जो बर्ड है अभी, वो नीचे रहते हैं। इस तरह से साइमोस होता है। और रेसिमोस में कैसा होगा, उल्टा होगा, ऊपर यंगर वाले होंगे और नीचे ओल्डर वाले होंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ये सोलेनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्लावर, अगर कुछ प्लांट्स को देखें तो इनके फ्लावर सॉलिटरी होते हैं, यानी सिंगल फ्लावर होते हैं, और ये बाइसेक्चुअल होते हैं। यानी बाइसेक्चुअल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको बाइसेक्चुअल फ्लावर बोलते हैं। और सिमेट्री कैसी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, वो मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये एक फ्लावर है जिसमें आपको नीचे सबसे नीचे ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको इसका कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो है ये ऑरेंज वाले पार्ट दिख रहे होंगे आपको, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये इसका करोला है। और उसके बाद आपको ये वाले पार्ट दिख रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसका मेल पार्ट है एंड्रोशियम। और लास्ट में आपको इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसका गाइनोशियम वाला पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो डियर स्टूडेंट्स ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम जिस फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसको बाइसेक्चुअल फ्लावर बोलते हैं या कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ओके, तो इसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम किसी बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, यानी उसको हम कट करके देखते हैं, अगर उसको हम सेंटर से पास करते हुए किसी भी डायरेक्शन में कट करें, या अप टू राइट, बॉटम टू राइट, या बॉटम टू टॉप, या टॉप टू बॉटम, या फिर लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, या किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इसकी 2 पार्ट करें, तो जो सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए थ्रू जो है गुज़रता है, तो इसकी अगर 2 इक्वल पार्ट बन जाती है तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री बोलते हैं। जैसे इस जो सोलेनेसी फैमिली है, इस फैमिली के जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी इसको अगर किसी भी डायरेक्शन से अगर आपने 2 पार्ट में कट किया तो इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर वो डिवीज़न अगर आप कर रहे हैं तो इसके 2 इक्वल पार्ट निकल कर आएगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझो जाइगोमॉर्फिक है। ओके, उसके बाद जो है कैलिक्स देखते हैं। कैलिक्स यानी ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट जो मैंने बताया था, जो ग्रीन कलर का इसमें दिख रहा है, उसके सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। कैलिक्स इसमें कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें 5 सेपल होते हैं। ये याद रखिए आप, 5 सेपल इसमें होते हैं। और वो सेपल जो है कैसे होते हैं, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। 5 सेपल होते हैं, यानी ये जो पार्ट है 1 2 ये 3 4 और पीछे गया हुआ है, ऐसे 5 सेपल इसमें होते हैं। और इस सेपल की एक ख़ास पहचान ये है कि ये हमेशा ग्रीन कलर में होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये ग्रीन कलर में जो है ये सब सेपल है। और इसके एक एक पत्ती को, एक एक पेटल को, एक एक पार्ट को अगर निकाल कर आप देखेंगे तो उसको सेपल बोलते हैं। तो सब मिलाकर इसको कैलिक्स बोलते हैं, और इसके सिंगल यूनिट को, सिंगल मेंबर को सेपल बोलते हैं। तो कितने सेपल है सोलेनेसी फैमिली के फ्लावर में, 5 सेपल है। और वो कैसे है, गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस मीन्स वो सबके सब फ्लावर, वो सबके सब सेपल्स जो है फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये सब फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसको जो जो सेपल्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं
उसको गैमोसेपेलस बोलते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है गैमोसेपेलस है। और कुछ फ्लावर में कैसा होता है, ये जुड़े हुए नहीं होते, तो देखो अब यहाँ दिख रहा होगा, ये इसको पॉलीसेपेलस बोलते हैं। तो पॉलीसेपेलस तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोलेनेसी फैमिली की। क्या है इसकी फैमिली की कैरेक्टर, गैमोसेपेलस, यानी इसके 5 सेपल्स होते हैं और सबके सब फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओरिजिनली आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो एस्टिवेशन है वो काय को बोलते हैं, कोरोला, यानी जो सेपल्स के ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेपल्स था, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स जो था उसके ऊपर के जो रंग बिरंगी कलरफुल पार्ट होते हैं उसको कोरोला बोलते हैं। और कोरोला जो है फ्लावर का बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोला में जो सिंगल यूनिट होते हैं, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसको पेटल्स हम बोलते हैं अलग अलग कलर में। जैसे रोज़ अगर पिंक कलर का रोज़ अगर आप देख रहे हैं तो उसमें पेटल्स का कलर हो गया पिंक। अगर रेड कलर का देख रहे हैं तो उसमें रेड हो गया। अगर वाइट कलर का फ्लावर आपको दिख रहा है तो समझ लो कोरोला का कलर वाइट, पेटल्स का कलर वाइट है। तो पेटल्स उसमें यानी जो पत्तियाँ होती है वो कितनी होती है, वो इसमें 5 होती है। जितने सेपल उतने ही पेटल, ठीक है। और पेटल्स भी कैसे है डियर स्टूडेंट्स, गैमो पेटैलस है वो। जैसे गैमो पेटैलस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी पूरे के पूरे पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फ्लावर में आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उसको पॉलीपेटलस बोलते हैं। लेकिन सोलेनेसी में सबके सब जुड़े हुए होते हैं, उसको गैमो पेटैलस बोलते हैं। ओके, और एस्टिवेशन का एक बोलते हैं, एस्टिवेशन यानी ये जो पेटल्स है इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो ये वेलवेट टाइप का अरेंजमेंट होता है, एस्टिवेशन वेलवेट टाइप का होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो वेलवेट टाइप का अरेंजमेंट ये आपको दिख रहा होगा। ये 5 पेटल्स डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये सब के सब पेटल्स एक दूसरे के आजू बाजू में अटैच एक दूसरे से होते हैं, इनकी बॉर्डर एक दूसरे से टच होती है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 पेटल एक दूसरे से बॉर्डर से टच हो रहे हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन बोलते हैं, यानी पेटल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं इसका मेल पार्ट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है फ्लावर के अंदर का एंड्रोशियम वाला पार्ट। और ये एंड्रोशियम वाला पार्ट को आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो मैंने छोड़ दिया हो बीच में, ये वाला पार्ट, ये एंड्रोशियम नहीं है। ओके, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ये एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम में डियर स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम में इसके सिंगल यूनिट को आप स्टेमन बोलते हैं। ये जैसे कि आपको ये दिख रहा है 1 स्टेमन, ये 2 स्टेमन, ये 3 स्टेमन, ये 4 स्टेमन। तो सोलेनेसी फैमिली के फ्लावर में स्टेमन कितनी होते हैं, 5। ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया हूँ, वरना सोलेनेसी फैमिली में जो फ्लावर होता है उसमें 5 स्टेमन होते हैं। और सबके सब स्टेमन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते, और एपीपेटैलस होते हैं। एपीपेटैलस अरेंजमेंट काय को बोलते हैं, यहाँ मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। एपीपेटैलस अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक फ्लावर है तो उसका ये कोरोला वाला पार्ट है, यानी ये इसके पेटल्स है। डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं, ये इसका एक पेटल्स है, ये भी इसका एक पेटल्स है जो कलरफुल पार्ट होता है। लेकिन फ्लावर का स्टेमन जो है वो एंड्रोशियम वाला पार्ट जो है, यानी एंथर यानी स्टेमन, वो पेटल से अटैच्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेटल से अटैच्ड है। यहाँ पर भी आप देखिए पेटल से जुड़ा हुआ है, प्लस पेटल्स इसके ऊपर है और एंड्रोशियम उसके अंदर ही रह गया, नीचे रह गया। यानी पेटल्स से एंड्रोशियम का स्टेमन जो है वो जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, और पेटल्स ऊपर है, एंड्रोशियम नीचे है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एपीपेटैलस, जिसमें पेटल्स ऊपर की तरफ होता है और एंड्रोशियम उससे अटैच होके उसके नीचे होता है। अब ये तो डायग्रामेटिकली था, अब ओरिजिनली आप देख लीजिए। ये जो है फ्लावर, इसमें पेटल्स आपको दिख रहे होंगे। पेटल्स ये जो ऊपर रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये पेटल्स है, और उसके अंदर छुपे हुए जो दिख रहे हैं पॉइंट वेयर द फ्लेमेट्स आर एडनेट टू कोनेट द पेटल्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब के सब ये एंथर वाला पार्ट है जो इस पेटल से जो इस पेटल को जोड़ के रखा है, और पेटल्स ऊपर है और एंड्रोशियम के स्टेमन जो है उसके अंदर
नीचे की तरफ अरेंज है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को इपीपेटालस अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि एडेजन होता है जिसका, यानी जो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ओके, उसके बाद एंड्रोशियम में जो स्टेमन 5 है उसका अरेंजमेंट जो है इस तरह से होता है, अभी मैंने आपको बताया हो। एक बार फिर से देख लीजिए इस वाले प्लांट में, इसमें कोरोला जो है यानी पेटल्स जो है वो येलो कलर के है, सबसे ऊपर है, और एंड्रोशियम उसके नीचे है, बट पेटल्स से अरेंज्ड है, पेटल से अटैच्ड है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो अरेंजमेंट है पेटल्स का, ये इपीपेटालस है, और इपीपेटालस अरेंजमेंट आपके समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फीमेल पार्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को कार्पेल्स बोलते हैं, और इसमें 2 कार्पेल्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं इसमें 2 कार्पेल्स होते हैं, इसलिए इसको बाई कार्पेलरी बोलते हैं। और वो जो कार्पेल्स है यानी जो ओवरी जिसके अंदर होती है वो सिंग कार्पस होती है, यानी वो सबके सब कार्पेल्स जो है एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो सिंगल पार्ट है ओवरी का, जो गाइनोशियम का पार्ट है, ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। फिर ये बीच वाली जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, जो डंडी दिख रही है आपको, इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे दिख रहा है उसको ओवरी बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टाइप के पार्ट आपको दिख रहे होंगे, 2 टाइप के पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक में आपको स्टिग्मा जो है एक दूसरे से फ्री दिख रहे होंगे, और एक में एक दूसरे से फ्यूज़ दिख रहे होंगे। जहाँ पे स्टिग्मा एक दूसरे से फ्यूज्ड है, ऐसे वाले कार्पेल्स को, डियर स्टूडेंट्स, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? कार्पेल। और ये कार्पेल से मिलकर क्या बनता है? गाइनोशियम। तो ये कार्पेल में अगर ये स्टिग्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है, तो उसको सिंग कार्पस टाइप का हम अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि इसमें आपने देखा। तो बाइकार्पेलरी है और सिंग कार्पस है। यहाँ पर भी एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि सिंग कार्पस, हियर द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कार्पेल्स एंड ऑल दैट कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कार्पेल्स है ये सब एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ ओरिजिनली भी आप देख सकते हैं। तो इसको सिंग कार्पस बोलते हैं, और जो फ्यूज़ नहीं होते हैं उसको एपोकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस सोलेनेसी की कैरेक्टर नहीं है। ओके, उसके बाद ओवरी देखते हैं। ओवरी बाइकार्पेलरी है और सुपेरियर ओवरी है, जिसमें बहुत सारे मेनी ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी जो है ये यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली मैं बताता हूँ ओवरी कैसे होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर में दिख रहा है ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी है। अरेंजमेंट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ओवरी ऊपर की तरफ है और बाकी के जो पेटल्स और सेपल्स है वो नीचे है। तो इस तरह की ओवरी को सुपेरियर ओवरी बोलते हैं, जिसमें ओवरी ऊपर रहती है और सेपल और पेटल्स और एंड्रोशियम ये जो है उसके नीचे से निकल कर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरी ऊपर है और बाकी के तीनों पार्ट साइड से निकल कर आए हैं उसके बाजू से। और यहाँ पर देखिए ये सब के सब एंड्रोशियम और पेटल्स और सेपल्स ये ऊपर रह जाते हैं और ओवरी नीचे रह जाती है। इस तरह की ओवरी को इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं, और ये 2 तरह की ओवरी को सुपेरियर ओवरी बोलते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली में ओवरी सुपेरियर होती है, यानी ओवरी ऊपर रह जाती है, और या तो बाकी पार्ट जो है फ्लावर के नीचे, उसके नीचे से ग्रोथ करते हैं या फिर उसके साइड से ग्रोथ करते हैं। तो इसमें ओवरी सुपेरियर है, ये आप याद रखिए, इन्फीरियर नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ओवरी सुपेरियर है, और बाकी जो पार्ट है वो उसके नीचे से अरेंज होकर डेवलप होकर आ रहे हैं। उसके बाद ओवरी जो है बाइकार्पेलर भी है, और उसमें प्लासेंटेशन जो है वो एक्साइल प्लासेंटेशन है। एक्साइल प्लासेंटेशन यानी उसके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है तो देखिए यहाँ पे 2 ओव्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 2 एक्सिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को एक्साइल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि इसके पहले भी मैंने प्लासेंटेशन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं सीड इसका एंडोस्पर्मिक होता है, जिसमें एंडोस्पर्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म में आप जिस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उस सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका फ्रूट देखते हैं। फ्रूट कैसे होते हैं ये फैमिली में? फ्रूट बेरी और कैप्सूल टाइप के होते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्रूट की बहुत सारी टाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से टाइप के फ्रूट है। तो ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है
जिसमें फ्रूट कैप्सूल की तरह दिखता है। इस तरह की स्ट्रक्चर इसको कैप्सुलर फ्रूट बोलते हैं। तो सोलानेसी फैमिली में सब के सब फ्रूट जो है या तो कैप्सूल होते हैं या तो फिर इस तरह से बेरी की तरह होते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह जो आते हैं वो सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये सब इस तरह के फ्रूट इसमें होते हैं सोलानेसी फैमिली में। ओके डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देखें तो ब्रिंजल, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है। इस तरह से सोलानेसी फैमिली की हमने पूरी कैरेक्टरिस्टिक देखी डियर स्टूडेंट्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया हो। ये प्लांट कौन से टाइप के प्लांट है, हर्ब है, श्रब है, ओके, ट्रीज नहीं है। उसके बाद इसकी रूट है, टैप रूट सिस्टम इसमें है। उसके बाद हमने देखा इसकी स्टेम जो है वो इरेक्ट होती है, वुडी होती है और ब्रांच्ड होती है। उसके बाद हमने इसका लीफ देखा, लीफ है सिंपल टाइप का लीफ है। और उसके अरेंजमेंट भी हमने देखा, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। उसके बाद हमने और दूसरी चीज़ें देखी, जैसे फ्लावर देखा, फ्लावर सॉलिटरी भी होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस भी होती है। अगर इन्फ्लोरेसेंस है तो साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, और फ्लावर सॉलिटरी अगर है तो बाइसेक्चुअल होता है, उसमें एंड्रोशियम गायनोशियम प्रेजेंट होते हैं। और बाकी कैरेक्टर भी मैंने आपको इसमें बताया हूँ, एग्जाम्पल के साथ हमने इसको देखा है। आई होप कि आपके समझ में आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। टिल देन बी हैप्पी and take care of yourself. Thank you very much for watching this video.